हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। पटेल मैडम 2 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल के वीडियो में दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि पशु परिचर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही खास घोषणा मैंने कल की थी। वो घोषणा ये थी दोस्तों कि पशु परिचर का जो सिलेबस है उसमें जो पशुपालन वाला जो पार्ट है उसके जितने भी टॉपिक है उन सारे टॉपिक को एक एक करके रोजाना में उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न एवं विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, साथ ही भर्ती परीक्षा में आने की संभावना जिन प्रश्नों की है, ऐसे सारे जो प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों को मैं डे टू डे टॉपिक वाइज सॉल्व करवाऊंगी दोस्तों। तो वीडियो जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है दोस्तों। मैंने सीमित संसाधनों में आपको बहुत कुछ अच्छा देने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ मेरा जो वीडियो है वो आपको पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न की अगर हम बढ़ते हैं दोस्तों तो सबसे पहला प्रश्न है बुग्याल क्या है। उसके विकल्प जो है उसमें गहरी घाटियाँ, 12,000 फीट ऊंचे पहाड़ों के ऊपर के चारागाह, चरवाहों का समुदाय और ऑप्शन डी है रेगिस्तान। तो इसका जो उत्तर होगा वो है दोस्तों 12,000 फीट ऊंचे पहाड़ों के ऊपर जो चारागाह होते हैं उनको बुग्याल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों तो काओ को लैंड के खानाबदोश मवेशी कहाँ से थे। प्रश्न है काओ को लैंड के खानाबदोश मवेशी कहाँ से थे। तो इसके विकल्प है दक्षिण अफ्रीका, महाराष्ट्र, नामीबिया और जाम्बिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है नामीबिया। क्या है? नामीबिया। प्रश्न नंबर आगे जो है वो तीसरा है। तो उसमें अगर हम देखें धंगर चरवाहा समुदाय का संबंध किस राज्य से है। तो धंगर चरवाहा समुदाय का संबंध किस राज्य से है। उसके अगर विकल्प में हम देखें तो गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। चौथे प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े दोस्तों, ठूंठ से आप क्या समझते हैं। यानी कि ठूंठ क्या है। भेड़ों का समूह, फसल का एक प्रकार, पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली जड़ और उसके बाद है चरवाहों की जाति। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली जड़ जो है उसको ठूंठ कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है धार क्या है। धार का क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन है इसके गहरी घाटियाँ, उच्च घास के मैदान, जनजाति, रेगिस्तानी समूह। तो इसका जो उत्तर होगा वह है उच्च घास के मैदान। उच्च घास के जो मैदान है उसको धार कहा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है भोटिया, किन्नौरी और शेरपा कौन है। यानी कि भोटिया, किन्नौरी और शेरपा कौन है। तो इसके विकल्प हम देखेंगे राजस्थान के पशुपालक, महाराष्ट्र का चरवाहा समुदाय, भेड़ों की नस्लें और हिमालय के चरवाहे। तो इन चारों विकल्प में से जो अंतिम विकल्प है हिमालय के चरवाहे वह है भोटिया, किन्नौरी और शेरपा जो है उनको स्थानीय भाषाओं में ये चरवाहे जो है उनको भोटिया, किन्नौरी और शेरपा कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राजस्थान में ऊंट पालकों की बस्ती कहलाती है। यानी कि ऊंट पालकों की जो बस्ती है उसको राजस्थान में क्या कहते हैं। गद्दी, वटी, ढंडी या रेवड़। तो ऊंट पालकों की जो बस्ती है दोस्तों उसको ढंडी कहा जाता है। गद्दी जो है आपको पता हो तो ये चरवाहों का समूह है। ये स्पेशल किसी क्षेत्र का है। आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं इससे रिलेटेड, इसलिए मैं उस क्षेत्र का नाम आपको नहीं बताऊंगी। वटी जो है वो घास को कहते हैं। उसके बाद रेवड़ जो है वह भेड़ों का समूह है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम उसकी ओर चलते हैं दोस्तों तो वो है औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया। यानी कि औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया। तो इसके विकल्प हैं 1820, 1850, 1870 और 1871। तो इसका जो विकल्प है वह है 1820।
1871। औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम जो है वो 1871 में पारित किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य से बंजारा समुदाय का संबंध नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न को पढ़ना। आप प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िएगा। निम्न में से किस राज्य से बंजारा समुदाय का संबंध नहीं है? इसके जो विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब। तो बंजारा समुदाय का जो संबंध नहीं है जिस राज्य से, वह राज्य है पंजाब। कौन सा राज्य है दोस्तों? पंजाब से बंजारा समुदाय का संबंध नहीं है। बाकी पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जो है वह बंजारा समुदाय का संबंध है, लेकिन आंध्र प्रदेश जो राज्य है उससे बंजारा समुदाय का संबंध नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है वह इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी किस महाद्वीप में रहती है? यानी कि दुनिया में जितने भी चरवाहा लोग हैं उनमें से आधी से अधिक जो संख्या है वह किस महाद्वीप में रहती है? तो इसके जो विकल्प हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है दोस्तों अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी जो है वह रहती है। याद रखिएगा दोस्तों इस प्रश्न को। हालांकि सारे प्रश्न जो है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने सारे टॉपिक को पढ़ा और उसके बाद उनमें से इन प्रश्नों को निकाला है दोस्तों। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो मैं लाई हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है दोस्तों, किन दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था? यानी कि टैक्स वसूली का जो काम था वो ठेकेदारों को सौंपा गया। तो वो जो काम है वह किन दशकों में किया गया? तो 1800 से 1820 के दशक में, 1820 से 1830 के दशक में, 1850 से 1880 के दशक में, या फिर 1890 से 1900 के दशक में। तो जो इसका उत्तर होगा वह है दोस्तों 1850 से 1880 के जो दशक थे उनमें यह जो काम है वो ठेकेदारों को सौंपा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मासाई या मसाई का अर्थ है? मासाई या मसाई जो है वो दोस्तों एक प्रकार का चरवाहा समुदाय है। इससे रिलेटेड भी आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उससे पहले अपन इसके अर्थ को जान लेते हैं। मासाई अथवा मसाई का अर्थ है बंजर, मेरे लोग, स्थानांतरण की खेती या चारागाह भूमि। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है मेरे लोग। मेरे लोग जो है वो मासाई या मसाई का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी मौसमी हलचलें महाराष्ट्र के धंगरों को प्रभावित करती हैं? यानी कि महाराष्ट्र जो राज्य है उसके जो चरवाहे हैं उनको धंगर कहा जाता है दोस्तों। तो कौन सी मौसमी हलचलें हैं जो उनको प्रभावित करती हैं? इसके जो विकल्प है वो देखेंगे, ठंड और बर्फ़, मानसून और शुष्क मौसम, सूखा और बाढ़, और जलवायु और गड़बड़ी। यानी कि जलवायु की गड़बड़ी। तो कौन सा ऐसा जो कारक है वो उनकी धंगरों को प्रभावित करता है? तो मानसून और शुष्क मौसम जो है वह धंगरों को प्रभावित करता है। दोस्तों प्रश्नों को आप गौर से देखिएगा, याद रखिएगा इनके उत्तर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है दोस्तों, राइका लोग कौन से मवेशी नहीं पालते हैं? यानी कि जो राइका जनजाति जो है वह कौन से मवेशियों को नहीं पालती है? तो इसके जो विकल्प हैं वह है बकरी, भेड़, मुर्गी, ऊँट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है मुर्गी। यानी कि मुर्गी जो मवेशी है, मुर्गी जानवर जो है उसको जो राइका जनजाति है वह नहीं पालती है, बाकी बकरी, भेड़ और ऊँट इन जानवरों को पालती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से राइका समूह ने ऊँटों को चराया? यानी कि इस विकल्प में जो राइका समूह बताए गए उनमें से कौन सा समूह है जिसने ऊँटों को चराया है ना? तो इसके जो विकल्प हैं वह है मारू, कुरुमा, कुरुवा और गोला। तो
कौन सा राइका समूह है दोस्तों? ऊँटों को चराने वाला मारू। कौन सा समुदाय है? मारू जो राइका समूह है वह ऊँटों को चराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुज्जर बकरवाल का संबंध किस राज्य से है? यानी कि गुज्जर बकरवाल जो चरवाहा समूह है उसका जो संबंध है वह कौन से राज्य से है? तो इसके जो विकल्प हैं जम्मू और कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। दोस्तों देखिए इस प्रश्न को, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे प्रश्न। गुज्जर बकरवाल का संबंध किस राज्य से है? जम्मू और कश्मीर से, गुजरात से, महाराष्ट्र से और हिमाचल प्रदेश से। याद करिए दोस्तों, इसका जो संबंध है वह है जम्मू और कश्मीर से। जम्मू और कश्मीर से गुज्जर बकरवाल जो जनजाति है उसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, गद्दी समुदाय का संबंध है, यानी कि गद्दी समुदाय का संबंध कौन से राज्य से है? जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, महाराष्ट्र से या फिर राजस्थान से। तो दोस्तों कौन से राज्य से है? बताओ दोस्तों फटाफट। गद्दी समुदाय का जो संबंध है वह हिमाचल प्रदेश से है। कौन से राज्य से हैं? हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से अफ्रीका का चरवाहा समुदाय है। चरवाहा समुदाय जो अफ्रीका में पाया जाता है वह कौन सा है? संथाल, गोंड, मासाई और राइका। तो कौन सा समुदाय है? मासाई। मासाई से रिलेटेड जो प्रश्न है दोस्तों वो पहले भी आ चुका है कि मासाई का अर्थ क्या है। तो हमने जान लिया है कि मासाई का जो अर्थ है वह मेरे लोग हैं और मासाई जो चरवाहा समुदाय है वह अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मासाई जनजाति से संबंधित है। मासाई समुदाय में कबीले की शासन व्यवस्था का कार्य कौन करता था? यानी कि मासाई समुदाय जो है उसका जो कबीला होता था, पूरा जो ग्रुप है, उसमें शासन व्यवस्था का जो कार्य है वह कौन करता था? धंगर, शेरपा, वरिष्ठ जन और योद्धा। तो कौन करता था दोस्तों? वरिष्ठ जन जो है वह शासन व्यवस्था का कार्य करता था। इसके बाद नेक्स्ट और आधुनिक विश्व में चरवाहों का लास्ट जो क्वेश्चन है वह है दोस्तों, राइका समुदाय कहाँ रहता था? तो कच्छ के रण में, पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में, राजस्थान के रेगिस्तान में और महाराष्ट्र में। तो राइका समुदाय जो है वह राजस्थान के रेगिस्तान में रहता था। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। दोस्तों मैंने आधुनिक विश्व में जो चरवाहा है उस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ के इन सारे क्वेश्चंस को निकाला है। आशा करती हूँ आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और ये प्रश्न जो है उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेना, क्योंकि इनमें से जो प्रश्न आने की संभावना है वह बहुत ज़्यादा है। तो आप इनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेना। कल के वीडियो का इंतज़ार करना दोस्तों। कल भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं किसी एक टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊँगी दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।